बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक समय पर काफ़ी गहरा नाता रहा है। दाऊद इब्राहिम का नाम मंदाकिनी से लेकर अनीता अय्यूब जैसी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। हालांकि कभी भी एक्ट्रेस ने इसे नहीं स्वीकारा। दाऊद सिर्फ एक्ट्रेस का दीवाना ही नहीं था, बल्कि एक एक्टर भी था जिसका अंडरवर्ल्ड डॉन जबरा फैन था और इसके बारे में खुद अभिनेता ने खुलासा किया था। हिंदी सिनेमा में एक समय ऐसा था जब एक्टर्स अंडरवर्ल्ड के डर के साए में जीते थे। एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे हो या फिर कुछ गिने चुने सितारों की अंडरवर्ल्ड से खास दोस्ती, दबी जुबान में आज भी उनके किस्से बॉलीवुड के गलियारों में गूंजते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बड़ी बड़ी फिल्मों में भी दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान जैसे डॉन पैसा लगाते थे और मेकर्स पर ये दबाव बनाते थे कि वह अपनी फिल्म में उन्हें कास्ट करे जिन्हें वह चाहते हैं। दाऊद इब्राहिम का नाम तो न जाने कितनी बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जुड़ा और उनके इसके किस्से मशहूर हुए। डॉन की एक्ट्रेस संग लव लाइफ के बारे में तो लोगों को काफ़ी कुछ पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डॉन को बॉलीवुड का एक एक्टर बेहद पसंद था, जिसे उन्होंने दुबई के बंगले में खास तौर पर बुलाकर चाय पिलाई थी, जिसका खुलासा इस अभिनेता ने किया था। कौन है वह, चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में अपने कदम जमाने वाला और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को भी अपना जबरा फैन बनाने वाला यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के दाऊद से जुड़े 2-3 किस्सों के बारे में बताया था कि साल 1988 में जब वह दुबई में आशा भोसले और आर.डी. बर्मन के एक इवेंट को अटेंड करने गए थे, तो वहां पर दाऊद से जुड़ा हुआ एक शख्स उन्हें नोटिस कर रहा था। ऋषि कपूर ने बुक में आगे बताया, एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि दाऊद साहब बात करेंगे। उसके बाद दाऊद ने अभिनेता को अपने दुबई के घर आने का न्योता दिया। जब ऋषि कपूर अपने दोस्त के साथ पहुंचे तो दाऊद ने खुद उनका स्वागत करके उन्हें चाय और बिस्कुट ऑफर किया। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में ये भी बताया कि जब वह गपशप के बाद जाने लगे तो दाऊद इब्राहिम ने उन्हें कहा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, पैसा या कुछ, तो बिना झिझक के मुझे फ़ोन करना। ये तो ऋषि कपूर की डॉन संग पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा था कि सेकंड बार वह दाऊद से तब मिले थे जब उनकी नीतू कपूर से शादी हो गई थी। दरअसल शादी के बाद ये कपल दुबई के एक मॉल में घूम रहा था, जहां उनकी टक्कर डॉन से हुई। इस मुलाकात के दौरान दाऊद ने ऋषि कपूर को कुछ खरीद कर देने का आग्रह किया, लेकिन अभिनेता ने कुछ भी लेने से सीधा इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दोनों का नंबर भी एक्सचेंज हुआ, लेकिन सिर्फ दाऊद ही ऋषि कपूर को अपना नंबर दे पाए। उस समय फ़ोन उपलब्ध न होने के कारण अभिनेता ने नंबर नहीं दिया। ऋषि कपूर ने बताया कि जब 1988 में उनके पिता राज कपूर का निधन हुआ था, उस दौरान भी बड़े ही प्यार से दाऊद इब्राहिम ने फ़ोन करके उनका और परिवार का हालचाल लिया था। इस बुक में उन्होंने ये क्लियर किया था कि जब वह 1988 और 1989 में उनसे मिले थे तो वह बहुत ही सभ्य अंदाज में उनसे मिले थे। हालांकि उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि अचानक दाऊद ने भारत पर हमला क्यों किया। ऋषि कपूर ने बताया कि उन 2 मुलाकातों के बाद वह कभी उनसे नहीं मिले। तो साथियों, ये था ऋषि कपूर का जबरा फैन डॉन दाऊद इब्राहिम की मुलाकात का एक छोटा सा किस्सा जो मैंने आपको सुनाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही कुछ वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।